वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम यूजीसी नेट 2018 पेपर टू सोशल वर्क के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, judicial separation for a conflicting Indian couple is granted for a maximum period of 7 years, 3 years, 2 years or 5 years. The correct answer is 2 years. आइए जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है और ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है। जुडिशियल सेपरेशन इन इंडिया इज लीगल, ये लीगल है एंड इशूड बाय अ कोर्ट, इशू की जाती है ये कोर्ट द्वारा, दैट ऑर्डर्स अ मैरिड कपल टू लिव सेपरेटली और स्टॉप देयर मैरिटल रिलेशंस विदाउट एंडिंग देयर मैरिज। इसमें क्या होता है, दो कपल्स को अगर वो उनकी बीच में लड़ाई हो रही है तो उनको सेपरेट कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो उस मैरिज को खत्म ना करे, उस मैरिज को एंड ना करे, बट वो सेपरेट होके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देके उस मैरिज उस रिश्ते को उस रिश्ते पे रिफ्लेक्ट करें। इसलिए ये जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट की जाती है। इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज डाइवोर्स ऑफ मेंसा एंड थ्रू, meaning separation from bed and board. When a judicial separation is granted, the husband and wife aren't required to live together. उनको ये नहीं होता कि वो साथ रहना होता है, नहीं, और fulfill their usual marital responsibilities. They are essentially living apart by mutual agreement. Mutual agreement से वो अलग हो जाते हैं, बट मैरिज खत्म नहीं होती। इस दौरान वो दूसरी मैरिज भी नहीं कर सकते, बस वो सेपरेट है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर वो वर्कआउट करता है उस टाइम के बाद तो वो मैरिज जो है वो खत्म नहीं होगी। अगर वो वर्कआउट नहीं करता तो वो मैरिज खत्म हो जाती है, बट वो कुछ टाइम का पीरियड जो मिलता है वो जुडिशियल सेपरेशन में मिलता है, अलाउइंग देम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर मैरिज। Section 10 of the Hindu Marriage Act 1955 provides for the legal option of judicial separation, and a similar provision is outlined in Section 25 of Marriage Act of 1954. ये भी याद रखना, मैंने एक्स्ट्रा में दे दिया है ताकि अगर कभी पूछा जाए तो ये याद हो एक्ट कौन सा है। Question 2. According to Rogers, anxiety and defensive behavior result due to inadequate childhood training, incongruence between organism and the self, faulty learning, inadequate experiences. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सेल्फ। कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड एक थ्योरी दी थी, जिस एक पर्सनालिटी थ्योरी है जिसमें सेल्फ और सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बताया था। दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस एंड बिलीफ अबाउट वन सेल्फ। क्या है ये सेल्फ? क्या है ये? एक ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस है और बिलीव्स अबाउट, जो खुद के बारे में बनाए जाते हैं, कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड है, कंसिस्टेंट है, कि लगातार होता है, सेट ऑफ परसेप्शंस, विचार है और विश्वास है जो एक इंसान अपने लिए बनाता है। इसको बोला था सेल्फ कंसेप्ट। इसमें क्या आता है? इट एनकम्पासेस एन इंडिविजुअल सेल्फ इमेज, हाउ दे सी देमसेल्फ, ये वो लोग कैसे देखते हैं खुद को, सेल्फ एस्टीम, हाउ मच वैल्यू दे प्लेस ऑन देमसेल्फ, वो खुद की कितनी वैल्यू करते हैं, एंड आइडियल सेल्फ, द पर्सन दे एस्पायर टू बी। इसमें क्या क्या आता है? तीन चीजें आती हैं, कि वो खुद को कैसे देखते हैं और वो खुद की कितनी वैल्यू करते हैं और वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या बनना है, और द पर्सन दे एस्पायर टू बी, द आइडियल सेल्फ। The self is the humanistic term for who we really are as a person. The self is our inner personality and can be likened to the soul or fluid psyche. The self is influenced by experiences a person has in their life and इंटरप्रिटेशंस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। सेल्फ कैसे इन्फ्लुएंस होती है? जो इंसान के एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में उससे इन्फ्लुएंस होती है, और जो वो उससे इंटरप्रेट करता है उन एक्सपीरियंसेस से। जैसे मान लो किसी के साथ कुछ हुआ और उसने नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ले लिया उसका, तो वो जिंदगी भर नेगेटिव ही हो जाता है, उसका वो सेल्फ कंसेप्ट ही नेगेटिव बन जाता है। ये उन्होंने बताया था। द टू प्राइमरी सोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस आवर सेल्फ कंसेप्ट आर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन बाय
अदर्स। हमारा सेल्फ कंसेप्ट किन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारे चाइल्डहुड में हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और इवैल्यूएशन क्या है लोगों का हमारे लिए। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो अगर दिल में बैठ जाए तो जिंदगी भर बैठे रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, we want to feel, experience and behave in ways consistent with our self image. इन्होंने कहा था कि हम फील और एक्सपीरियंस वो चीज करना चाहते हैं जो हमारी सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट हो, मैच करता हो, एंड विच रिफ्लेक्ट व्हाट वी वुड लाइक टू बी आर आइडियल सेल्फ, और मैच करे, रिफ्लेक्ट करे कि हम जो बनना चाहते हैं क्या वो उसके उसके अकॉर्डिंग है। The closer our self-image and ideal self are to each other, the more consistent or congruent we are, and the higher our sense of self-worth. तो ये कह रहे हैं कि अगर सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ जो हमने सोचा है वो क्लोजर है, तो जो हमारा जो हायर सेल्फ वर्थ होगा, अगर ये स्पेस ज्यादा है कि हमने जो सोचा है वो हम हो ही नहीं पा रहे, हम हमारा सेल्फ वो बन ही नहीं पा रहा आइडियल सेल्फ, तो वो डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वो सेल्फ वर्थ नहीं होगी उस इंसान में। द क्लोजर आर सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ आर टू ईच अदर, द मोर कंसिस्टेंट और कॉन्ग्रुएंट वी आर, एंड द हायर आर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. Discrepancies between self concept and reality can cause incongruence, लीडिंग टू साइकोलॉजिकल टेंशन एंड एग्जाइटी. क्या कह रहे हैं कि सेल्फ कंसेप्ट और रियलिटी में जो डिफरेंस आ जाएगा ना, अगर उनके अंदर इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी तो टेंशन हो जाएगा और एग्जाइटी आ जाएगी. A person is said to be in a state of incongruence if some of the totality of their experience is unacceptable to them and is denied or distorted in the self image. यही पूछा गया है ना. According to Rogers, anxiety and self and defensive behavior result due to inadequate childhood training नहीं है, faulty learning नहीं है, inadequate experiences भी नहीं है, incongruence between organism and the self. Incongruence is a discrepancy between the actual experience of the organism and the self picture of the individual insofar as it represents that experience. I hope ये समझ आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3. Which sociological theory is James Coleman related to? Conflict theory, field theory, rational choice theory या exchange theory? The correct answer is rational choice theory. रैशनल चॉइस थ्योरी किस किस लोगों ने दी थी, किन किन लोगों ने इस पे बात की थी? जॉर्ज सी हॉमन, पीटर ब्लो and James Coleman promoted rational choice theory. These social theories stated that a rational calculation of an exchange of cost and reward drives social behavior. इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी बिहेवियर कैसे ड्राइव होता है, सोशली कोई भी बिहेवियर कैसे ड्राइव होता है. आप किसी भी चीज को मतलब अहमियत तब देते हो जब आप उसकी कॉस्ट एंड रिवॉर्ड देख के ही उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हो. अगर मान लो किसी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड्स बहुत कम है, तो आप ये चीज नहीं करोगे. और यही अगर कॉस्ट कम है और रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है, तो आप ये चीज जरूर परस्यू करोगे. यही उन्होंने कहा था कि वो लोग रैशनल चॉइस करते हैं. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चूज कर लेते हो, आप रैशनल चॉइस करते हैं लाइफ में जिसमें आपकी कॉस्ट कम हो और रिवॉर्ड्स ज्यादा मिले. इसलिए तभी एक्सचेंज हो पाता है. इसीलिए इन्होंने कहा था कि एक इंसान रैशनली सोचता है, और ये उन्होंने थ्योरी दी थी. इसकी assumptions क्या क्या है? All actions are rational and are made due to considering cost and rewards. Cost and reward के बेसिस पे ही हर डिसीजन बनाया जाता है और हर एक्शन उसी पे डिपेंड होता है. द रिवॉर्ड्स ऑफ अ रिलेशनशिप और एक्शन मस्ट आउटवे द कॉस्ट फॉर एक्शन टू बी कंप्लीटेड. जो रिवॉर्ड्स है वो आउटवे करने चाहिए, वो ज्यादा होने चाहिए बजाय की कॉस्ट के. इसीलिए आप उसको प्रेफर करोगे. when the value of reward diminishes below the value of cost incurred, the person will stop the action or end the relationship. यही मैंने बताया अभी कि अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है और रिवॉर्ड्स कम आ रहे हैं तो आप उस चीज को परस्यू नहीं करोगे. इंडिविजुअल्स विल यूज द रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजेबल टू ऑप्टिमाइज देयर
रिवॉर्ड्स। वो रिसोर्सेज का यूज तभी करेंगे जब उनके रिवॉर्ड्स ऑप्टिमाइज मैक्सिमम होंगे। Rational choice theory expresses that individuals are in control of their decisions. वो अपने decisions के control में होते हैं. They don't make choices because of unconscious drives, tradition or environmental influences. They use rational considerations to weigh consequences and potential benefits. वो कह रहे हैं कि जो इंसान है वो rational considerations करता है कि क्या consequences होने वाले हैं किसी चीज के और क्या benefit होने वाले हैं, इसी को वो मेजर करके अपने डिसीजंस फॉर्म करता है, ना कि अनकॉन्शियस ड्राइव में अगर उसके कुछ आ गया तो वो उस बेसिस पे अपने डिसीजन फॉर्म नहीं करता, बल्कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस और बेनिफिट को वे करके करता है, रैशनली उन चीजों को सोचता है। So the correct answer is rational choice theory. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is not the principle of the lifespan development approach given by Boltz? Development is lifelong. Development involves both gain and loss. Development involves changing allocation of resources. Development cannot be modified. The correct answer is डेवलपमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. अगर आप इनके बारे में जानते भी नहीं कि इन्होंने क्या क्या अप्रोच दी थी, तो आप अपने असम्पशंस अपने माइंड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये करेक्ट है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ बोथ गेन एंड लॉस, ये भी करेक्ट है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी करेक्ट है. बट ये गलत है. डेवलपमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. यही इन्होंने भी कहा था. लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोच जो इन्होंने बताई थी उसके बारे में पढ़ते हैं. उनका लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या है. Developed one of the approaches to studying development called lifespan perspective. This approach is based on several key principles. Development occurs across one's entire life or is lifelong. Development पूरी जिंदगी चलती है, ये नहीं कि एक टाइम के बाद आपने खत्म कर दिया. जैसे आपने इस एज से लेके इस एज तक डेवलप किया, उसके बाद आपका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है. पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं होता, अलग अलग डायमेंशन में होता है. मीनिंग इट इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स लाइक फिजिकल, इमोशनल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट. हर हर उसमें डायमेंशन में इंसान की डेवलपमेंट होती है. फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है. कई लोग इमोशनली बचपन में स्ट्रांग नहीं होते, बट वो बड़े होते होते इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. एंड साइको सोशल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल भी और मल्टी डायरेक्शनल भी, एंड रिजल्ट इन गेन्स एंड लॉसेस. कभी लॉस होगा, कभी गेन होगा. डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, मीनिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेलिएबल और चेंजेबल. ये क्या कह रहे हैं कि चेंज होते हैं. यहाँ पे डेवलपमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसलिए गलत है. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेक्चुअल एंड सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. बिल्कुल सही बात है कि उनके सोशल कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस है उसके बेसिस पे ही बेसिस पे भी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है. डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, ये इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 5. विच अमंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ट्रू इन द केस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स, voluntary cooperation, self-help, development of leadership, or educational aspects. The correct answer is 1, 2, 3, 4 and 5. All are correct. एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन ने एक स्टेटमेंट दी थी. उन्होंने कहा था कम्युनिटी डेवलपमेंट डील्स with total development of a developing country including economic, physical and social aspect. इन्होंने क्या कहा था, community development deals with total development of a developing country, जिसमें सब कुछ आता है. developing country के उद्धार के लिए क्या क्या आता है, economic, physical and social aspects. For achieving total development, उसको अचीव करने के लिए community organization is used. community को organize किया जाता है, ये मेथड ऑफ सोशल वर्क है जो यूज किया जाता है. इन कम्युनिटी डेवलपमेंट द एस्पेक्ट्स लाइक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स, voluntary cooperation, self help, development of leadership
Awareness and sensitization are considered as important. The same aspects are also considered as important by community organization. यही aspects पूछी गई है कि democratic procedures, voluntary cooperation, ये देखो, democratic procedures, voluntary cooperation, self help, development of leadership, awareness and sensitization, सारे करेक्ट है. आई होप ये समझ आया होगा कि, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं. तो कुछ मैंने आपके लिए सब कुछ सामने रख दिया, आप पढ़ सकते हैं. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.